से जी उठने की खुशी के लिए किसी को ग्रीट कहते थे, वो कहते थे the Lord is risen। और उसके जवाब में क्या जवाब मिलता था? Indeed he is risen। वो यकीनन जी उठा है। और अज़ीज़ों, हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से इस हकीकत को सीखते हैं कि मसीह खुदावंद यकीनन मुर्दों में से जी उठा है और गुनाहगारों की निजात तकमील को पहुंची है। और हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में ये बात सीखते हैं कि ये हमें रास्तबाज ठहराने के लिए था, कि हम रास्तबाज ठहराए जाए, हमारे गुनाहों का कफ़ारा दिया जाए और हम रास्तबाज ठहराए जाए। क्योंकि जब तक हम रास्तबाज ना ठहराए जाते, हमारे गुनाह मुआफ ना होते, बाइबल मुक़द्दस में लिखा है खुदा की आंख गुनाह को देख नहीं सकती है। गुनाह का कफ़ारा दिया जाना जरूरी था, रास्तबाज ठहराया जाना जरूरी था। और ये उसी वक्त होता कि मसीह खुदावंद मेरे और आपके गुनाहों के लिए मरते, दफन होते और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठते। रोमियो के खत के 4 बाब की 25वीं आयत को जब हम देखते हैं तो वहां रसूल इस तरह से बयान करता है। रोमियो के खत का 4 बाब और उसकी 25वीं आयत में लिखा है, वो हमारी कसूरों के लिए हवाले कर दिया गया और हमारे रास्तबाज ठहराने के लिए जलाया गया। खुदावंद यीशु मसीह जी उठा कि मैं और आप रास्तबाज ठहराए जाएं। इसी खत के 8वें बाब की 34वीं आयत में जब आप पढ़ते हैं तो वहां खुदावंद के कलाम में इस तरह से लिखा है, कौन है जो मुजरिम ठहराएगा? मसीह यीशु वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी भी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है, हमारी शिफायत भी करता है। देखिए आप, कौन हमें मुजरिम ठहराएगा? और अज़ीज़ों, जब हम रास्तबाजी की बात करते हैं तो बात पर लोग ये कहते हैं मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं तो रास्तबाज हूं। क्या बाइबल मुक़द्दस की यही तालीम है? बाइबल मुक़द्दस की क्या ये तालीम है? बाइबल मुक़द्दस में से हम ये बात सीखते हैं हमारी अपनी कोई रास्तबाजी नहीं है, मसीह की रास्तबाजी हमारे हिस्से में आती है। बाइबल मुक़द्दस ने कहा हमारे नेक काम गंदी धज्जियों की मानद है, और अगर हमारे नेक काम भी गंदी धज्जियों की मानद है, हम कैसे रास्तबाज हैं? हम रास्तबाज ठहराए गए हैं मसीह खुदावंद के वसीले से, क्योंकि मसीह खुदावंद इसीलिए मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा ताकि हम रास्तबाज ठहराए जाए। मसीह की रास्तबाजी हमारे हिस्से में आती है, हमारी अपनी कोई रास्तबाजी नहीं है। अजीजों, हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से इस बात को सीखते हैं कि मसीह खुदावंद इसलिए जी उठा ताकि आपकी और मेरी क़यामत भी यकीनी है। मसीह खुदावंद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा ताकि आपकी और मेरी क़यामत भी यकीनी है, और हम भी इस बात का फख्र कर सकें कि जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा तो हम जी उठेंगे। अज़ीज़ों, जब हम पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब और उसकी 12वीं आयत से पढ़ते हैं तो पौलुस रसूल बड़ी सफाई के साथ, बड़ी वजाहत के साथ इस तरह से बयान करता है। पहला कुरिन्थियों 15वां बाब उसकी 12वीं आयत से, पास्टर मसीह की ये मुनादी की जाती है कि वो मुर्दों में से जी उठा, तो तुम में से बास इस तरह कहते हैं कि मुर्दों की क़यामत है ही नहीं। अगर मुर्दों की क़यामत नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मुनादी भी बेफायदा है और तुम्हारा ईमान भी बेफायदा, बल्कि हम खुदा के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने खुदा की इबादत की एक गवाही दी कि उसने मसीह को जला दिया, हालांकि नहीं जलाया। अगर बिल्कुल मुर्दे नहीं जी उठते, और अगर मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफायदा है, तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो। बल्कि जो मसीह यीशु में सो गए हैं वो भी हलाक हुए। अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब है। अजीजों, हम इस बात को याद रखें। सुबह हमने खुदावंद के कलाम से सुना कि हमारी एक उम्मीद है, और वो उम्मीद जिंदा खुदा का बेटा
खुदावंद यीशु मसीह है। खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से फिर हकीकत जी उठा है और उसने आपकी और मेरी क़यामत को भी यकीनी बना दिया है कि हम यकीनन जी उठेंगे। और अजीजों, बाज़ दफा मैंने पिछले दिनों में भी जिक्र किया कि जब क़यामत की बात आती है तो हम क़यामत को एक बड़े फर्क अंदाज से लेते हैं। लोग कहते हैं जो मर गया उसकी क़यामत आ गई। तो क्या क़यामत मिट जाने का नाम है? क़यामत खत्म हो जाने का नाम है? हर किसने क़यामत लफ्ज़ कायम से फिर से बहाल किया जाएगा। और अजीजों, खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से हम ये बात सीखते हैं जब हम क़यामत का इंग्लिश में तर्जुमा करते हैं, रेज़रेक्शन का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जी उठने का जो है वो लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब, क़यामत का मतलब ये है कि जी उठेंगे, किसी भी हालत में होंगे, जी जरूर उठेंगे। दानियल की किताब में लिखा है कि तेरे मुर्दे जी उठेंगे, बाज़ हयाते अब्दी के लिए और बाज़ अब्दी जिल्लत और रिसवाई के लिए। पौलुस रसूल ने अपने खत में इस हकीकत को बयान किया, हम में से हर एक मसीह के तख्त अदालत के सामने हाजिर होगा, अपने अपने कामों के लिए जवाब दे होगा, चाहे उसने भले काम किए हैं चाहे भले काम नहीं किए। जी तो उठेंगे, लेकिन खुशी किनको होगी? मैंने कहा हमारी क़यामत यकीनी है, हम किसी भी हालत में जी जरूर उठेंगे, लेकिन खुशी किन के लिए होगी? क्या सब जो जी उठेंगे उनके लिए खुशी होगी या एक तबका होगा जिसके लिए खुशी होगी? बाइबल मुकद्दस में हम इस हकीकत को सीखते हैं, खुशी उनके लिए होगी जिन्होंने अपनी जिंदगियां खुदावंद यीशु मसीह को दी है, जिनका ईमान जिंदा मसीह पर है, जिनका कामिल ईमान यीशु मसीह पर है, जो उसे अपना पर्सनल सेवियर, शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं। खुशी उनको होगी जिन्होंने मसीह खुदावंद को अपनी जिंदगी में पहन लिया है, जिन्होंने मसीह खुदावंद को अपनी जिंदगी दे दी है, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का बादशाह बना दिया है और जो मसीह खुदावंद के लिए जिंदा है और जो पौलुस रसूल के साथ मिलकर ये कहते हैं, अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, अब जो मैं जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं वो खुदा के बेटे खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीले से गुजारता हूं। खुशी उनके लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी यीशु को नहीं दी, जो इस दुनिया में खो गए हैं, जिन्होंने इस दुनिया को अपना बना लिया है। क्योंकि हम बाइबल मुकद्दस की रोशनी में सीखते हैं, हम इस दुनिया में तो हैं लेकिन हम इस दुनिया के नहीं हैं। हम दुनिया में से अलग कर लिए गए हैं, हम दुनिया में से चुन लिए गए हैं। और अगर हम दुनिया से अलग की जिंदगी गुजार रहे हैं, मसीह खुदावंद की आमद पर जब मुर्दों की क़यामत होगी उस वक्त खुशी होगी, लेकिन जिन्होंने इस दुनिया को अपना लिया है, इस दुनिया के होकर रह गए हैं, उनके लिए उठना बैठना सोना जागना ये दुनिया है, उनके लिए खुशी है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उनके लिए रोना और बात। आज किस अंदाज के साथ हम ईस्टर मना रहे हैं? हमने 40 दिन पहले रोजों का जिक्र किया, लेंट के सीजन का जिक्र किया और हम मसीह की सलीबी मौत का जिक्र भी करते रहे, मसीह की जिंदगी का जिक्र भी करते रहे। मैंने गुड फ्राइडे को भी कहा कि कितनों ने अपनी जिंदगी यीशु को दी है। आज एक बार फिर इस बात पर गौर करें कि मसीह का मुर्दों में से जी उठना मेरे लिए बरकत का बायस बना है या नहीं। अजीजों, इसी चैलेंज के साथ मैं आपको रोशत करना चाहता हूं कि जिंदा मसीह मेरे लिए बरकत का बायस है या नहीं। आइए हम अपने सर खुदावंद के हुज़ूर झुकाएं।